अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। यही कहा जाता है और वीडियो का आगाज़ इसी तरह किया जाता है और मैं इसी तरह करता हूं। आज हम केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन में ईथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हम ईथीन की, जिसको कॉमनली इथिलीन भी कहा जाता है, इसकी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। ये प्रिपरेशन पढ़ने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 पर मिलेंगे और मेरी इस किताब में जो मैंने आपको रेकमेंड की हुई है, इस किताब में बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको पेज नंबर 176 पर ईथीन का जहाँ तस्करा और ज़िक्र खैर हो रहा है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं रिएक्शंस की जानिब। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथिलीन, और इसको कॉमनली कहा जाता है इथिलीन। इसका फार्मूला है C2H4। इसके 5 रिएक्शन हैं: हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन जिसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन भी कहते हैं, इपॉक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन। अब एक एक करके इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ वाटर टू अ कंपाउंड। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से मैंने वाटर को पोलर फॉर्म में लिखा है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में इसको H2O लिखा हुआ है, मैंने इसको क्या लिखा है? पोलर फॉर्म में। ऑर्गेनिक में पोलर फॉर्म में रिएक्शन को समझना आसान होता है। एक कार्बन पर आप H ऐड करेंगे, दूसरे कार्बन पर OH, तो ये बन जाएगा आपके पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसमें जो सहूलतकार है, मैं सहूलतकार ही कहता हूँ रिएक्शन फैसिलिटेटर को, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और आप लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम है इथेनॉल। एक कार्बन पर H ऐड होगा, दूसरे कार्बन पर OH। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, इथीन बन जाएगा अल्कोहल, अल्कीन बन जाएगा अल्कोहल। ठीक, तो MCQs में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भाई अगर हमने किसी अल्कीन के अंदर का रिएक्शन वाटर से करा दिया या वाटर उसके अंदर ऐड करा दिया तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा? तो जवाब क्या होगा? ROH या अल्कोहल। ठीक, दूसरे रिएक्शन पर आते हैं, हेलो हाइड्रेशन। अब इस हेलो का मतलब है हेलोजन, आप हेलोजन भी ऐड करने जा रहे हैं और आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को पोलर फॉर्म में रख के रिएक्शन इससे भी करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे पेज नंबर 110 तो यहाँ पर लिखा हुआ है CH, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप CH लिखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, 4 नहीं होती, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ता है? H2। तो किताब के अंदर करेक्शन भी कर लीजिएगा, मैंने अपने लेक्चर में करेक्शन कर दी है और आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? CH2। CH2 दूसरा भी होगा CH2, एक पर आ जाएगा Br, दूसरे पर लगेगा OH। ठीक है, जो बाकी चीज़ें बचेंगी उसको इस तरह से लिखेंगे HBr, हेलोजन एसिड यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तीसरा रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का रिएक्शन अल्कीन से करवाना जहां डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो देखिए, एक क्लोज स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाता है एज ए ब्रिज। इसका नाम है इपोक्साइड। ठीक है, एसिडिक मीडिया लेंगे, बुक में लिखा हुआ है पर एसिडिक एसिड, टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होगा? ओजोन O3 रिएक्ट करके बनाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका नाम है इथिलीन ओजोनाइड। देखकर इससे खौफजदा मत हो जाइएगा, डरिएगा मत, ये बनेगा। और फिर जब दूसरे मरहले पर आप इसके अंदर जिंक ऐड करेंगे इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में, किताब में इसको एरो के ऊपर लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एरो के ऊपर लिख दें या रिएक्टेंट बना दें इसको। जैसे ही आप इसके अंदर इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, फ़ौरन ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट को कन्वर्ट कर देता है अल्डेहाइड में। एक कार्बन वाला अल्डेहाइड क्या कहलाता है? मीथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डेहाइड। ठीक है, बचता क्या आपके पास? जिंक और ऑक्सीजन मिला के पढ़ते हैं इसको जिंक ऑक्साइड। तीसरा पांचवा और सबसे आखिरी रिएक्शन था हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है एडिशन या कंडेंसेशन के नतीजे में कोई बड़ा मॉलिक्यूल देना। तो हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ मोनोमर टू गिव यू वेरी लार्ज एंड बल्की मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर and the process is known as polymerization.
इसकी पहचान ये है कि जो मोनोमर होता है, जो प्रिकर्सर होता है, उससे पहले हम एन लगाते हैं। रिएक्शन के जो लवाजमात हैं या जो इसकी ज़रूरियात हैं वो है 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड। पाई बॉन्ड टूटता है, कर्ली ब्रैकेट बनती है, दोनों कार्बन से एक बॉन्ड निकलता है, और ये जो एन है ये नीचे चला जाता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे ना, तो पावर कभी ऊपर लगती है, पावर नीचे लगती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सबस्क्रिप्ट हो जाता है, एन नीचे लगता है, इसे कहते हैं पॉलीथीन विच इज़ प्लास्टिक। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा? हाइड्रेशन, अल्कीन का ईथीन की हाइड्रेशन की तो बना इथेनॉल। हेलो हाइड्रेशन यानी हेलोजन और वाटर के साथ रिएक्शन, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है अल्कीन का, यानी डबल बॉन्ड की पहचान का, उसकी शनाख्त का, बनता है इसके अंदर हेलोहाइड्रिन। अब चूंकि ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोहाइड्रिन कहलाएगा, और HBr। इपोऑक्सीडेशन, जिसके नतीजे में अल्कीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? इपोऑक्साइड। ओजोनोलिसिस, जिसमें ईथीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके पहले इंटरमीडिएट बनाता है जिससे हम कहते हैं इथिलीन ओजोनाइड, फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के साथ रिएक्ट करके बनाता है अल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्डिहाइड कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड, और इसके साथ जो इसका पार्टनर बनता है उसका नाम है जिंक ऑक्साइड। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? अ यूनियन ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मोनोमर क्या है? एक जैसे बहुत सारे, अ नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, 100 हों, 1000 हों, लाख हों, तो आप इसको सिर्फ n लिखेंगे। जैसे ही आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे आप और इसको चेन की शक्ल में लिखेंगे। ये जो n पहले लिखा था, अगर n पहले लिखा हो तो ये कहलाता है मोनोमर, n अगर बाद में नीचे लिखा हो तो कहलाता है पॉलीमर, और ईथीन का पॉलीमर है पॉलीथीन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको 2 शेर सुना के क्लास ख़त्म करते हैं। शेर तो आप लोग ऐसे सुनते हैं जैसे किसी केमिस्ट्री क्लास में नहीं है, मुशायरे में है। बहरहाल चलें, इसको किश्ते ज़ाफ़रान बना देते हैं। और मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे, उन्होंने कहा था कि नाम लीजिएगा, तो बहुत सारे अली, आफ्ताब, हारिस, एहसान, बहुत सारे अब्दुल्ला जो मेरी क्लास में मौजूद हैं भी, और मेरे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ डीजे में, वहाँ मौजूद होते हैं। उन सारे बच्चों के नाम मैंने ले लिए, सबके नाम फ़र्दन नहीं ले सकता, वादा किया था, चंद नाम याद आ रहे थे वो ले लिए। जाते जाते मुनीर नियाज़ी ने क्या कहा है आपके लिए, वो सुन लें। वो कहते हैं, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रे बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। जाते जाते मेरा पैगाम आपके लिए ये है कि इतनी सारी मेहनत से वीडियो बनाने का जो सिला है वो सिर्फ़ ये है। वैसे तो सिला अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस का तसलसल जारी और सारी रहे तो इसको पूरी वीडियो को देखा करें। ऐसा ना हो मैं गज़लें दरमियान में कहना शुरू कर दूं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। फ़ायदा तभी होगा जब सब इसे देखेंगे, सब पढ़ेंगे, सब अच्छे नंबर लाएंगे, सब अच्छे ग्रेड से पास होंगे और सब अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे। कोई नाकाम नहीं होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।